जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा छह की होती है। उम्मीद हमेशा छह की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट, क्योंकि हर संडे को आपको जितने भी पढ़े होंगे, जितना भी मतलब कि वीडियो पढ़े होंगे, क्लास किए होंगे, उसका सबका आपको एक सेट दे दिया जाएगा, मतलब कि पढ़ा दिया जाएगा। सबका रिवीजन होता रहेगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसका रिवीजन होता रहे। तो चलिए फटाफट से हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है प्रैक्टिस सेट में, तो हम लोग को कुछ जल्दी जल्दी पढ़ाना होगा। चलो अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं ना, तो तुम लोग घबरा जाओगे। देखो सबसे कह रहा है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले के निकल गया, हम सोचे कि कोनो दूसरे निकला होगा। एक वस्तु को 25% का लाभ पर बेचा जाता है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सेट है, मुँह पर फेंक दिया, ला चकाचंद हो गए। एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 200 रुपये की वृद्धि की जाती है तो लाभ प्रतिशत 20% का होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखा ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाए होंगे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं कराएगा। सेट का मतलब देखा यही होता है कि जो क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है वैसे मतलब उससे दूसरे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग सेट में कर लेते हैं। चलो देखा, एक वस्तु को 25% का लाभ पर बेचा जा रहा है। सबसे पहले देखो बात क्या कर रहा है, 25% का ध्यान दो। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 मतलब ये कह रहा है कि कोई वस्तु 4 रुपए की है और उसको 5 रुपए में बेचा जा रहा है। बेचा रहा है ना हो। तो देखो अब हम इसमें क्या करते हैं, एक्स लगा देते हैं। ये क्या है, सीपी है और ये एसपी है। ध्यान रखो, ये 4x है, ये 5x है, कहें कि एक 25% की लाभ हो रहा है। फिर कह रहा है कि अगर दोनों को हमने क्या किया, 200 रुपये बढ़ा दिया, दोनों में हमने क्या किया, 200 रुपये ऐड कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी 200 का ऐड की। ये कितना हो गया, 4x प्लस 200। ये कितना हो गया, 5x प्लस, देखो ये 5x प्लस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ना कि जब 200 रुपये हम दोनों बढ़ा दे रहे हैं तो अब 20% का क्या हो जाता है, लाभ होता है। पहले देखा जब अगर नहीं बढ़ाते थे तो ये कितना परसेंट का लाभ होता था, 25% का। लेकिन जैसे ही दोनों हमने 200 बढ़ा दिया तो 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मतलब क्या हो जाता है, 20% का मतलब 1/5 हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि मैंने परसेंटेज में इसको पढ़ाया हुआ है। अब फिर जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया हुआ तो भी उसमें बताया है कि 20% का मतलब सबका मान लिखते गए हैं और बनाते गए हैं। देखो यही चीज को समझना है। कह रहा है देखो, अब मान लो कि एसपी हमको निकालना है, एसपी ये तो इसी पर 5% 20% का लाभ हो रहा है। 5x प्लस 200 पर 20% लाभ हो रहा है। कब, जब ये सीपी कितना हो, 4x प्लस 200 हो तब। अब बताओ कि जब ये 4x प्लस 200 हो रहा है, क्या है, सीपी है, और इसी पर हमको कितना हो रहा है, 20% का हानि लाभ हो रहा है। तो मतलब कि फॉर्मूला होता है, आपने याद किया होगा कि एसपी बराबर सीपी और मल्टीप्लाई प्रॉफिट या लॉस। ये आपको फॉर्मूला बताया गया है, एसपी बराबर सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट या लॉस। तो यही चीज होगा, प्रॉफिट है भी एक 20% का लाभ, यानी कितना, 6/5। 5 पर 1 की लाभ हो रहा है, मतलब कि 6/5 लिख देंगे हम। 20% की लाभ है कि ना है, एकदम। अब आओ इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 33। जब यहाँ ला के हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। और फिर 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब 1000 ही हो जाएगा। अब ये 6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 24x होगा, और ये 6 दूनी के 12x हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12x नहीं सॉरी। अब देखो जब ये 24 आके इधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x, इसलिए x निकाला। ये 1000 जाके 1200 में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200। आपसे पूछा है कि सीपी कितना होगा। सीपी आपका ओरिजिनल सीपी कितना है, 4x है। तो अब आप सीपी निकाल लीजिएगा। सीपी बराबर 4x है, शुरुआत में 4 गुणे 200 बराबर 800। सीपी आपका क्या हो गया, 800 रुपया हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग खत्म किए, अभी आप समझ रहे होंगे। चलो फटाफट से जल्दी निकालेंगे। क्वेश्चन सेट में ज्यादा होते हैं ना, ऐसा नहीं कि पढ़ाना है तो एक टाइप के पढ़ा रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी धीरे पढ़ाएंगे तो काम निकल जाएगा। कम से कम 20 क्वेश्चन से कम नहीं होता है सेट में। तो देखा कितना तक पहुंच पाते हैं। चलाओ क्वेश्चन अगला कर रहा है कि एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3:2 है। बहुत बढ़िया, आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात, आयताकार मैदान है, एल और बी, ध्यान रखो 3 और 2 दिया है। एल और बी का अनुपात कितना दिया है, 3 और 2 दिया है।
कह रहा है कि इसका परिमाप अगर 600 मीटर दिया हो, जैसे जैसे क्वेश्चन दे रहा है उसे हम बनाते जाए। परिमाप अगर इसका 600 मीटर दिया है, ध्यान रखें परिमाप क्या होता है इसका 2 × L + B होता है। कितना दिया है 600 रुपया। ये काट देंगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। मतलब L और B का वैल्यू क्या दिया है 300 दिया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसको हम मिटाएंगे तुरंत। अब देखा L और B का मतलब कितना दिया है 300 रुपये। मतलब कि 3 और 2 5 का वैल्यू आपको कितना दिया है 300 रुपया। 300 रुपया बोल रहे हैं 300 दिया है। मीटर में दिया हो या सेंटीमीटर में या कुछ भी यूनिट दिया हो उससे हमको मतलब नहीं है। बाद में आंसर हमको निकालना है 60 हो जाएगा। समझ गए कि 300 कैसे आएगा। चलो एक रेशियो की वैल्यू 5 हो गया। अब यहाँ से लंबाई निकाल लो 18 180 और ये 120 हो जाएगा। बी आपका एल आपका 180 और बी कितना हो जाएगा 1200। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देख लो स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार मैदान के क्षेत्रफल का 6 गुना है। यही बात है। वर्गाकार अब तो लिखने की होती है ना, वर्गाकार और आयताकार याद रहेगा आपको। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है ना, हो भुजा का स्क्वायर। मतलब कि ए का स्क्वायर प्रश्न से कह रहे हैं कि एल और बी का कितना है 6 गुना है। एल बी के 6 गुना है, मतलब कि आयताकार मैदान के 6 गुना है। ये कह रहा है क्वेश्चन। अब देखा ए का स्क्वायर 6 दिया है, एल बी एगो 180 दिया है, एगो 120 दिया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये स्क्वायर है। अब देखो यहाँ से इसलिए ए निकाल लीजिएगा रूट, क्योंकि ये रूट चल जाएगा। 6 इसमें गुणा कराइए 9 × 2 18 × 10 180। ये हो जाएगा 6 × 2 12 × 10 120 हो जाएगा। निकालो तो तनी। ये निकलेगा आपका कितना 6 2 को 6 है तो एगो 6 निकल जाएगा। 9 है तो इनमें 2 को 3 है, एगो 3 निकल जाएगा। इनमें फिर 2 को 2 है 2 निकल जाएगा, एगो 10 निकल जाएगा। ये क्या है ए बराबर है। ए बराबर निकल गया 6 × 3 × 2 × 4 10 आराम से निकल गया। ये आ रहा है ना, हो देख लो रडार पर है ना। अब आओ कह रहे कि वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात करें। बहुत ही आसान परिमाप। देखो परिमाप बताओ वर्ग के परिमाप क्या होता है 4a होता है, मतलब 4 गुणे भुजा। तो हम इधरों 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4a हो जाएगा, और इधरों हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा वर्ग के परिमाप हो जाएगा। लिख तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लिखना नहीं, लिखेंगे तो कैसे होगा आप खुद समझ रहे हैं इसको कि 4a कैसे आता है। ये वर्गाकार मैदान का हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर कितना 6 × 18 और 2 × 36 36 चौके कितना होता है 6 × 24 144 36 चौके 144 और एगो 0 मीटर होगा तो मीटर वर्गाकार मैदान होगा तो मीटर ही होगा। ऐसा थोड़े है कि सेंटीमीटर में मैदान की लंबाई नापेंगे। हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, योग समझ गए होंगे। ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। सेट में तो ये मजा है, जितना आप पढ़िएगा इतना मजेदार आएगा। चलो आसान क्वेश्चन था, देखे ना किससे शॉर्ट में एकदम पहुंचना है इसको। ये नहीं कि जल्दीबाजी में समझ भी रहे हैं, बढ़िया से हम समझा भी रहे हैं। अब आओ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजक 15 के स्क्वायर गुणे 12 के स्क्वायर 12 के पावर 6 और 50 के पावर 4 गुणे 4 के पावर 2 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखा यहाँ शून्यों की संख्या ज्ञात करना कितना मजेदार है। शून्यों की संख्या निकालना पर देखा क्वेश्चन कर दिया 5 के स्क्वायर गुणे 12 के स्क्वायर 6 है 50 के स्क्वायर 4 है 4 के स्क्वायर 2। देखा ये क्वेश्चन जब सेट में मिला है हमको, तो जब सेट में ले लिया गया है तो इसको बनाया जाएगा। ऐसे जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो ये आपको बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो शून्यों की संख्या सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि 5 और 2 के मिलन पर काम करता है। 5 और 2 के इतना समझ लो पहले कि अगर ये 5 के पावर m है और 2 के पावर n है, m तो शून्यों की संख्या जितना पावर होगा उतने शून्यों की संख्या होगा। याद रखो हमेशा इस चीज को। शून्यों के अगर मान लो कि 5 के पावर अगर 3 है और 2 के पावर 6 है तो शून्यों की संख्या किस पर निर्भर होगा, जो कम पावर होगा उस पर निर्भर होगा। मतलब कि शून्यों की संख्या किस पर निर्भर होगा 3 पर, क्योंकि 5 जो है ना 3 वो 5 है तो 3 को 2 से जुड़ा बना पाएगा। ऐसा नहीं है कि 6 से बना लेगा 2 3 को, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी। इस तरह ध्यान रखो। तो हमको क्या करना है इसमें से सबको निकाल देना है। किस में 2 और 5 में। अब आओ 2 और 5 में निकालना है। इसको तोड़ा 3 और 5
हो जाएगा स्क्वायर, है क्या है 3 है गुणे 2 के पावर 2 के पावर 2 4 होता है, ये स्क्वायर 6 है गुणे क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 है गुणे 2 50 है 4 के स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 और फिर 2 का स्क्वायर 2 डायरेक्ट कर दे रहे हैं 2 के पावर 4, कोई दिक्कत, इसको 2 के पावर 4 कर दे रहे हैं, इसको कर लो 3 के पावर 2 5 के पावर 2 है 3 के पावर 6 और 2 के पावर 6 दूना के 12 है 5 के पावर 4 दूनी के 8 है गुणे 2 के पावर 4 है गुणे 2 के पावर 4 जोड़ लो कितना 3 के पावर कितना है 3 के पावर 3 से तो हमको मतलब ही नहीं है, 3 से मतलब नहीं है, लिखेंगे ही नहीं 3 को, हमको कितना से मतलब है 2 और 5 से, 5 के पावर देख गिनला कितना है 5 के पावर 2 आई 8 10 हो जाएगा, क्योंकि आधार है कहीं हो तो गुणा में पावर जुटता है एक्सपोनेंट में पढ़ोगे ही। अब देखो 2 के पावर कितना हो जाएगा 12 और 8 12 8 20 गो 2 के पावर 20 है, तीनों लिखिए देते हैं, 3 के पावर कितना है 6 3 के पावर 8 हो जाएगा। हम क्या बोले हैं किस पर निर्भर करेगा शून्यों की संख्या 2 और 5 के पावर पर निर्भर करेगा। अब इसमें से जो छोटा होगा ना, मतलब छोटा बोल रहे हैं जिसका पावर कम होगा 2 और 5 में से उतना ही शून्यों की संख्या होगी। सबसे कम दोनों में से पावर किसका कम है 5 का, मतलब कि शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी शून्यों की संख्या आपका 10 हो जाएगी आंसर, क्योंकि 5 का पावर 10 है, क्योंकि 2 का पावर 20 है तो ये नहीं है, क्योंकि 5 जो है ना जोड़ा बना पाएगा 10 को 2 से, इसलिए शून्यों की संख्या 10 होगी। क्यों, क्योंकि 5 गुणे 2 का है 10, यही 5 के नंबर 5 में केवल एक समय संख्या है ना जो 5 को गुणा करके 0 बना देगी, बाकी कोई ऐसा संख्या पैदा नहीं हुई है 5 में लग के या 0 बना दे इवन नंबर छोड़ के। चलो हो गया, अब आओ क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन 45 केजी है, जब 4 नए विद्यार्थी जिसके वजन 42 केजी 36.5 केजी 37.5 केजी और 40 केजी है तो प्रवेश दिया जाता है, तो वजन जो है ना 0.7 केजी क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है तो कह रहा है कि अब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। पहले जो विद्यार्थी थे वो अलग और ये 4 हुए हैं अलग, मतलब पहले जो x हुए और फिर ये 4 हुए, मतलब x + 4 कितने हो जाएंगे, x के वैल्यू निकाल लेंगे आराम से निकल जाएगा। देखो सबसे पहले बेसिक बनाते हैं पहले कि क्या करें, हम डायरेक्ट चला जाते हैं हम बनाओ इस पर। हम मानते हैं कि x का पावर बच्चों का औसत कितना है 45 है, 45 है, कैलकुलेशन कम हो जाएगा यहाँ। फिर कह रहा है कि हमने x प्लस जब 4 बच्चे ले लिए 4 बच्चे तो क्या हो जाएंगे 44.25 घट गया 0.75, देखा क्वेश्चन में 0.75 घट गया। ये बताओ ये कितना घटा है 0.75, इधर कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है। अब देखो जो ये कम हुआ है ला के इसमें गुणा करेंगे और ये जो हुआ है इसमें ला के गुणा करेंगे आराम से। ये जो क्या निकलता है जितना मतलब कि गैप होते हैं ना उसका योग निकलता है, क्या निकलता है सम निकलता है। जितने गैप होंगे अगर 2 का गैप होगा तो 2 का सम निकलेगा, 3 गैप होगा तो 3 का सम निकलेगा। ऐसे करने से इस चीज को ध्यान रखा, डायरेक्ट सम निकलता है यहाँ से। अब आओ 4 से गुणा करेंगे 44.25 में तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100 44 चौके 176 177 हाई प्लस है माइनस में कर देंगे, माइनस प्लस से कोई माइनस का मतलब ये बताता है ना कि कम हो रहा है तो माइनस करिए 0.75 x जाके गुणा होगा तो। और टोटल कितना दिया हुआ है एगो 40 दिया है, देखो कितना दिया है एगो 40 दिया है 42 ना हो 42 दिया है 36.5 दिया है 37.5 दिया है एगो 40 दिया है। इतना यू लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट में। इतना दिया है 4 गो के जोड़ लो, कहीं जितना गैप है उतना कहीं होगा, 4 का हमको दिया हुआ है निकाल देंगे। थोड़ा सा ये दे करके कैलकुलेटिव कर दिया है 0 प्लस 6 2 8 8 7 15 15 1 16 के 6 4 3 7 3 10 4 14 1 15 156 हो जाएगा 156। कितना है ये
156 के बराबर है, क्योंकि चार का योग है, बोले ना यहाँ जितना गैप होगा उतना योग होता है, और चारों का योग 156 आ गया है हमारा। अब बताओ 0.75x, मतलब इसको हम इधर फेंक दिए, इसको इधर, लेकिन लिखे हैं हम इधर है, तो बताओ एक घटा के कितना होगा, 4 इधर और 7 उधर, 21 ना, 21। और इधर से हम पॉइंट को हटाएंगे, इधर आके 100 गुना हो जाएगा। और 75, 25 नहीं 75, 25 चौके 100, फिर से 3 से गुना कर देंगे 7। x बराबर क्या हो गया 28, x बराबर 28। पूछा है कि अब कक्षा में लड़कों की संख्या, मतलब 4 को और जोड़ लो। कुल विद्यार्थी 28 पहले से थे और 4 और आ गए 32। 28 और 4 जोड़कर कितना हो जाएगा 32 आंसर। चलो आई होप समझ नहीं समझ में आ रहा था, एवरेज आप पढ़ाए हुए हैं वीडियो में, देख लीजिएगा। चलो समझ में आएगा कहीं नहीं, बहुत ही आसान है ये सब। तो अब कैसे कैलकुलेटिव कम करोगे, ना तो बेसिक बनाओगे तो बहुत काफ़ी है। सम हम जानते हैं कि रेशियो बराबर क्या बोलते हैं, एवरेज बराबर होता है ना, एवरेज बराबर सम बटा में नंबर होता है। फिर आपको जब सम निकालना तो एवरेज मल्टीप्लाई नंबर निकालना होता है, इस चीज पर निकलता है। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह कि यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का है, मूल है। समीकरण आपको दे दिया है एक, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 बराबर 0। अल्फा और बीटा का है, पूछा का है क्वेश्चन में पूछा है अल्फा प्लस बीटा, इधर लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर, बीटा प्लस अल्फा के स्क्वायर यही दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछा हुआ है आपसे। आओ अल्फा और बीटा का है, इसके मूल है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये 10th क्लास की चीज है, 10th क्लास में बहुत काफी मिलेगा, ये 10th क्लास से पढ़ना ही है। अल्फा और बीटा बराबर होता है माइनस के बी बाई ए। अब आओ ये फॉर्मूला होता है, याद रखो, माइनस के पहले ही से माइनस था, एगो माइनस पहले एगो और हो गया, एक है ना, एक गुणांक का है, एक है, ए का वैल्यू एक दिया हुआ है, एक ये है, क्योंकि ये जो होता है ना एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का होता है, ये द्विघात समीकरण है, इसी का ही रूप में है। तो एक्स का बी का गुणांक एक्स का गुणांक बी है, यहाँ एक्स का गुणांक 1 है, आराम से हो जाएगा। चलो अब आप कर दोगे, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू, ए देखा ए ये वाला है, सॉरी सी ये वाला है, ये सी था हम उधर ए लिख लिए हैं, अच्छा सी लिखे थे उसमें, ये ए है ये वाला, यहाँ पर ए 1। अब अल्फा प्लस बीटा वाला आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा बीटा का स्क्वायर, बीटा अल्फा का स्क्वायर, इसको ले लेंगे हम एलसीएम, तो अल्फा और बीटा आ जाएगा। ऐसे कर देते हैं स्क्वायर, दोनों स्क्वायर होगा तो कोई दिक्कत, अब इसको करेंगे तो कट जाएगा बीटा और बीटा कटेगा तो अल्फा का स्क्वायर अल्फा का क्यूब बन जाएगा, ये बीटा का क्यूब बन जाएगा। चलो कोई दिक्कत। अब फॉर्मूला पर बैठा दे इसको, अल्फा प्लस बीटा के क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा फिर अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू का, और ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ वैल्यू रख देंगे ना तो पुट कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। देखो इसका वैल्यू क्या है 1 है, क्यू है ना हो क्यू माइनस के 3 गुणे के 1, अल्फा प्लस बीटा के 1 है यहाँ, और ये भी क्या है 1 है, और ये भी 1 के स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा। अब आओ ये माइनस के 1 माइनस 1 बोले सॉरी 1 और ये माइनस के 3 अब बटा में 1 क्या हो जाएगा माइनस के 2 आंसर, माइनस के 2 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो ये 10th क्लास में पूछता है बोर्ड के एग्जाम में बहुत काफी, हमेशा मतलब कि 3 नंबर के देवे करेगा। अब तो 3 नंबर के क्वेश्चन हमको लग रहा है कि बंद कर दिया है कि दे रहा है, हम लोग के समय ये 3 नंबर का आता था मैट्रिक के, ये कंपटीशनों में पूछ रहा है। अब देखा कह रहा है कि एक समूह में 66.2% बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। फिर कह रहा है समूह के सभी बच्चों की औसत आयु कितनी है 14.5 है, तो शेष बच्चों की औसत आयु ज्ञात करें। 66.2% का मतलब कितना कह रहा है कि देखा 3% का मतलब होता है 2/3, मतलब 3 गो लड़का में से 2 गो लड़का का औसत आयु कितना है
13 है। बात ही करें अगर ये एक गो लड़का है, दू गो लड़का, टोटल लड़का कई गो, 3 गो लड़का। कह रहा है कि हेकर वैल्यू हमको मालूम नहीं है और इसका एवरेज हमको 13 दिया है और इसका 5। ये बताओ ये क्या है? संख्या है। संख्या में जब एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो ये एक्स सम निकल गया प्लस 13 दुना के 26। अब बताओ भाई 14 में 3 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42, 15 तिया 15, 14 तिया 42 और 15 तो 42 43, 43.5 हो जाएगा ना? हो देख लो, 15 14 तिया 42 43, ठीक है। अब ये आके घट जाएगा, इसलिए एक्स के वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका? 43.5 में से निकाल दोगे तो 26। ये कितना आएगा? हो इधर से 14 आई 3 17 ना, 17.5 वर्ष है ना? हो वर्ष। अब शेष बच्चों की औसत है कितने? शेष का एगो बचले है शेष, तो ओकर औसत है एजवे होता है 17.5 वर्ष। वो पहिलका का एज पूछता तो वो 17.5 था। शेष का एवरेज पूछा, मतलब ये दो को देवे किया है 13 एगो के 17 हो जाएगा। ये आपका एवरेज आंसर है। चलो ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई फंसने की तो बातें नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्स की मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिखा रहा है स्क्रीन पर। 6 के पावर 2 है, 3 के पावर 3x बराबर 27 के पावर 3x प्लस 2 दिया है। फिर यहाँ प्लस नहीं दिया है, मल्टीप्लाई 4 दिया है। ये तो आसानी है। देखो हम सबको 3 और 2 में जोड़ डाल लेंगे। देखो तो हाई 3 गुणे 2 होता है, 3 गुना के 6, आई दोनों पर स्क्वायर होता है, मतलब एगो पर स्क्वायर एगो पर स्क्वायर हो जाएगा। देख लो गुना करके 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 के 36 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 के पावर 3x हाई देखा 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई ही कर दो 3x प्लस 2 आई मल्टीप्लाई 2 के स्क्वायर 2। ये 2 वाला खत्म कहानी सोडा। अब आओ प्लस 2, जब आधार एक ही हो तो गुना में पावर जुट जाता है। 3x प्लस 2 हो गया। हाई आओ 3 है गुना कर 9x 3 गुना के 6 हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत? 3 से 3 गायब, का बचल है 3x प्लस 2। x के वैल्यू पूछा है, हाई वाला इधर फेंक दो, तो हाई 9x माइनस के 3x, ये वाला इधर फेंक दिए और ये वाला इधर फेंक दिए, तो 2 और माइनस के 6 कितना आ जाएगा? हो हाई 6x हाई माइनस के 4, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 6 4 है ना? हो सॉरी माइनस के 4 अब बटा में 6 काट देंगे तो क्या होगा? 2 3 माइनस के 2/3। ये आपका आंसर माइनस के 2/3। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। इतना फास्ट तो कैलकुलेशन करना होगा। चलो समझ गए होंगे। अब आओ फास्ट हर प्रकार के क्वेश्चन देखना है, ये नहीं कि ये आता है तो उसको छोड़ देंगे, इसको आता है तो इसको छोड़ देंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। 2 सकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्या a और a प्लस 2 सेंटीमीटर है, एक कागज पर बनाए जाते हैं। कागजे पर बनाए गए, लो कागज पर बना दिए। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ना कि वो वृत्त पहले ही से है, तो अगर पीछे में एक और वृत्त बना दिए। ठीक कह रहा है कि यहां से इसकी त्रिज्या का है a है और यहां तक का है a प्लस 2 है, a प्लस 2 है, और उनके क्षेत्रों के बीच का अंतर 88 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल, क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफलों के बीच का अंतर कितना है? 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि a का वैल्यू ज्ञात करना है। एकदम आसान है। देखो पाई a के स्क्वायर, अगर छोटका के होगा कि ना होगा, और बड़का के क्या होगा? अंतर पूछा था, ये तो जाहिर सी बात है कि बड़का में से छोटका के क्षेत्रफल घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। देखो ये तो आसान है, पाई a स्क्वायर घटाना है बड़का में से, तो ये तो पाई a प्लस 2 के स्क्वायर होगा, क्योंकि पाई आर के स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल ना लिख रहे हैं कि पाई आर के स्क्वायर, आप तो जानबे करते हैं, नन्ही खुनी बच्चा थोड़े हैं कि दिक्कत हो जाएगा। छोट बच्चा ना है, ये है पाई आर के स्क्वायर, पाई आर के स्क्वायर यो है, और दोनों का अंतर कितना दिया है? 88 दिया है। पाई पाई के हम कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बच जाएगा a प्लस 2 के स्क्वायर और ये माइनस के a स्क्वायर।
ये हो जाएगा 88, 88 हो जाएगा। अब इसको जब हम करेंगे तो a के स्क्वायर प्लस 2 और 2 4a आई प्लस 4 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, आई माइनस के a स्क्वायर। चलो हाई जब 88 बटा में पाई, पाई नीचे आ गया हन, पाई भैया देखो पाई का वैल्यू क्या होता है 22 बटा में 7, 22 बटा में 7। अब ये 7 पलटी मार के ऊपर चल जाएगा तो ये मिटा देते हैं, हमारे पास मिटाने का सुविधा है तो मिटा दे रहे हैं, आपके पास नहीं है तो आप लिखते चलिए। 22 चौके 88 हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये क्या बचा है आपका 4a प्लस के 4, ये कितना 7 चौके 28, 4a और 28 में से 4 घटी कितना हो जाएगा 24, इसलिए a बराबर 24 बटा में 4, आंसर कितना आ जाएगा 6। ए का वैल्यू क्या है 6 है। अब पुट करके इसका चेक कर लीजिएगा 88 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा, काहे नहीं आएगा, ए का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। चलो मिटा दे रहे हैं जल्दी जल्दी, काहे कि समय क्वेश्चन ज़्यादा है, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, ऐसा नहीं है कि ना समझ रहे होंगे। चलो रख हौसला ये मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। चलो अब मजा आएगा, लगे रहिएगा तो सीख जाइएगा। कह कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और पिछली दूरी को आधे, ये बहुत कह कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल जाता है। एगो निश्चित दूरी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समझा दे रहे हैं थोड़ा सा इसको। कह रहा है कि वो व्यक्ति है और यहाँ से यहाँ तक जब ये जा रहा है तो 20 किलोमीटर पर घंटे की चल जा रहा है, पहुंच जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो पहुंच जा रहा है एकदम नॉर्मली चाल से। फिर अगर पिछली दूरी के आधा हिस्सा, अगर इसी दूरी के आधा हिस्सा को इसने कितना का स्पीड से चल दिया 40 किलोमीटर, आधा को 40 किलोमीटर का स्पीड से चला है, तो कह रहा है कि पूरी यात्रा में उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल जब पूछ दिया है, देखो आप इसको कई तरह से माइंड सोच के बना सकते हैं, कई तरीके से। आप अगर दूरी को 1 मानते हैं ना, 1, तो उस पर भी उतना ही आंसर आएगा। और आप दूरी को ऐसा चीज मान लेते हैं कि मतलब कि कट जाए, कटने की चीज मान लेते हैं कि मतलब कि ऐसा नहीं यूनिट में, मतलब कि पॉइंट में ना आए, सीधे कट जाए। देखो अगर हमने डिस्टेंस को क्या माना 80 किलोमीटर मान लीजिए, काफी मान, इसलिए माने है ना कि दोनों से आराम से कट जाएगा। अगर इसको करेंगे 20 से कटेगा तो 4 बार में कट जाएगा, एक बार आधा करेंगे तो 40 से कट के आराम से आ जाएगा। इसके लिए बनाएंगे, वैसे भी बनाएंगे, टेंशन मत लो। अब देखो एवरेज स्पीड पूछा है आपसे, एवरेज स्पीड होता है क्या डिस्टेंस बता में टाइम, टोटल टाइम होता है। डिस्टेंस आपका क्या है 80 किलोमीटर। डिस्टेंस आपका पहली बार कितना जा रहा है 80 किलोमीटर, और दूसरा बार में कितना जा रहा है आधा जा रहा है, एक बार मतलब कि 40 जा रहा है। टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस टीडी, टोटल डिस्टेंस। फिर कह रहा है कि पहली बार 20 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है तो कितना टाइम लेगा, तो मतलब 80 जा रहा है, क्योंकि टोटल दूरी इस हिसाब से चल रहा है तो 20 के। फिर आधा दूरी जा रहा है इतना में तो 40 जा रहा है, आधा दूरी 40, कितने के चार्ज जा रहा है स्पीड से 40 से, कट जाएगा ये 4 से और ये 1 से। टोटल दूरी कितना है 120, और 4 आई 5, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। हो गया कि नहीं हो गया 24 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड है, हो गया। देखो इसको कर लिया, आपने कहा कि हमारा मन ना किया, हम मन किए कि हम 40 मान के बनाएंगे 40, क्योंकि 40 कहोगे कट जाएगा, लेकिन तो नहीं पॉइंट में आ जाता है 40, डिस्टेंस 40 किलोमीटर। एवरेज स्पीड अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, 40 टोटल और एक बार 20, कारण कि एक बार पूरा जा रहा है 20 के हिसाब से, एक बार आधा जा रहा है 40 के हिसाब से। अब ये 40 जा रहा है 20 के हिसाब से, 20 से। अब इसका आधा कितना है 20 है, ये जा रहा है 40 से, ये कटाएंगे ये हो जाएगा 80। हाँ देखो ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा, और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 20 में से 1/2 हो जाएगा। अब ये कितना है 80, और ये हो जाएगा 2 1 3 4, 5/2 होगा कि नहीं होगा, ये चल जाएगा 80 गुणे 2 हाई 5 16 5 ऐट पकड़ा 2 दूनी के 4 1 5/2, ये ऊपर जाएगा तो है देखो इधर गबड़ा कैसे जाएगा 40 20 के हिसाब से जा रहा है तो 2 और ये जा रहा है 1/2,
60 ना हो रहा है दूरिया, हम ये करें कैसे गड़बड़ा रहा है, ये 60 हो रहा है, 60 हो रहा है, 60 ये कर जाएगा 12 दूनी के 24 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। 40 लेकर बनाए तब वो एक रख के बनाएंगे, एक ना एक तब वो आएगा। फिर देखो कितना तरह के हम समझाएं, एक टाइमों की वैल्यू है लेकिन समझाना जरूरी है। डिस्टेंस हमने एक माना, ये 1 किलोमीटर, एवरेज स्पीड निकाल रहा है। एक बार गया 20 के हिसाब से, एक बार आधा चल गया 1/2, एक जा रहा है 20 के हिसाब से, आधा जा रहा है 40 के हिसाब से। देखते जा 2 1 3/2, ये करेंगे 1/20 है, 1/80 हो जाएगा ना, हो 1/80 नीचे आएगा 40, 80 हो जाएगा है, 20 है 3/2 है, नीचे एवरेज ला LCM 80, 20 चौके 80 है, 1 है। देखो ये 3/2 है, गुणे लेके जाएंगे 80 गुणे 80 और गुणे है नीचे 5 है, 5 जोड़ देगा तो ये पलटी मार दिए, कोई दिक्कत। अब आओ 16 5 80 है, कर जाएगा 8 और 3 के 24 किलोमीटर पर आवर। आगे कि ना आ गया एवरेज स्पीड। 3 तरीका से बनाए, कैसे हो बनाओ सही बनेगा। चलो जल्दी जल्दी से कैसे भी बनाइएगा, इसमें नहीं है कि नहीं इसको छोड़ दीजिएगा तो नहीं बनेगा। चलो पसीनो हो रहा है वो। चलो हाँ देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 252 है और उसका महत्तम समापवर्त्य 12 है। संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, तब संख्याओं का योग क्या है। देखिए आप इसको कई तरीका से बनाइएगा नहीं बनाइएगा हमको उससे मतलब नहीं है, हम इसको एक ही तरीका बताएंगे और बहुत शानदार तरीका बताएंगे। थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लंबा उतना भी लंबा नहीं, एकदम कैलकुलेशन एकदम इजी होगा इसका, इजी। सबसे पहले देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य दिया है और महत्तम भी दिया है, HCF भी दिया है 12, लिख लेते हैं। HCF दिया है 252 और HCF दिया है 12 और दोनों संख्याओं का अंतर दिया है, अंतर यानी डिफरेंस 48 दिया है। क्वेश्चन बन गया। हमने माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, एगो संख्या x है और एगो y है, लिख लेते हैं x y संख्या मान लिया हमने, संख्या x और y है। चलो अब कह रहा है, आपने क्या पढ़ा है कि LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर x y पढ़ा है आपने। पहली LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है, एकदम बिल्कुल सही। अब देखा LCM आपका दिया है 252 और HCF दिया है 12, ये कितना है x y, कोई दिक्कत। x y निकल गया आपका, x y मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाद में जब समय आएगा तो करेंगे, तो करना होगा तो आप करिए लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर आपने पढ़ा हुआ है, फिर आपको दिया क्या है अंतर, यहाँ पर x और माइनस वाई बराबर का दिया है 48 दिया। समीकरण 1 कर लेते हैं इसको, x और y का माइनस दिया है ना 48 है, अंतर 48। चलो अब आओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x प्लस वाई के स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई के स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा प्लस 4xy, कोई दिक्कत ना। चलो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कितना दिया है 48 के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस में 4, गुणे कितना दिया है 252 गुणे 12, 252 गुणे 12 हो जाएगा। 48 का स्क्वायर कितना होता है वो 2764 होता है, 2704 होता है का 2704, देख लीजिएगा 48 का स्क्वायर। अरे 68 64 के 4 और 4 के 32 गुना 64, 64 और 76 और 4 के 16, 16 और 7, 16 और 7 23 होता है, 2304 होता है, 2304 होता है। अब आओ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 12 चौके 48, 252 में 48 से गुना करेंगे, 8 दूनी के 16, 8 5 40, 1 41, 8 दूनी के 16 और 4 22, 8 दूनी के 16 4 22 है, 4 दूनी के 8, 5 के 20 के 0, 4 दूनी 8 10 लिखा है 8, 6 9 2 2 1,
12,296 है। इतना कैसे आएगा भाई? 12,296 जोड़ जाड़ के कितना आएगा? आवा देखते हैं। 1 2 9 6 इसमें जोड़ा तो 2306 04 10 9 1 10 के 0 3 2 5 3 2 5 1 6 2 2 4 4 1 4600 आ गया हो। इसमें 8 2 16 8 5 40 से 41 और 8 2 16 4 20 है ना होता है वो 16 4 20 ये हो जाएगा 9 8 1 9 ये 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये बनिए गया हो भाई। कितना है? x प्लस वाई के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 4 4 0 0 है। आराम से निकाल लो। ये 12 के स्क्वायर होता है, याद रखो। x प्लस वाई के स्क्वायर क्या होता है? 12 के स्क्वायर होता है, 2 को 0 तो ये वही 0 स्क्वायर स्क्वायर कट गया, इसलिए x प्लस वाई बराबर 120। क्या पूछा है? संख्या का योग नहीं ना पूछ दिया है, वो योग दिया है तो आ गया है हमारा। तब संख्याओं का योग क्या है? 120 आंसर। यही आपका संख्याओं का योग है, x प्लस वाई 120। 120 आपका क्या हो गया? संख्याओं का आंसर योग हो गया। अंतर 48 दिया है। बहुत ही आसान था, हम सोचे कि बहुत खतरनाक हो जाएगा, लेकिन आसानी हो गया। देख लो, कोई दिक्कत? चलो आओ आ जा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कितना क्वेश्चन है वो? बाप रे, कहाँ तक थे हम लोग? अब यहाँ पर चलो। करा कि यदि 80 को 1 से घटाना और 48 को 1 से बढ़ाने का परिणाम देता है, समान परिणाम देता है। कह रहा है ना कि 80 को x% से घटाना। देखो 80 को फिर है कह रहा है 80 और फिर 80 को x% से घटाना, x% से घटाना, घटा दिया 80 से x% घटाना। फिर कह रहे कि 48 को जितना हम जोड़ देंगे इसमें x% क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा। 80 में अगर 80 का हम 1% घटा दे रहे हैं और 48 में 48% जोड़ दे रहे हैं तो ये दोनों बराबर हो जा रहा है। तो फिर कह रहा है कि 72 का x% कितना होगा? ये नहीं पूछ रहा है, 72 का x% पूछा है। देखा नहीं, सब निकल जाएगा। ये दोनों को एक तरफ फेंक दो। 80 कॉमन ले रहे हैं, क्या है? 48 और ये दोनों के एक तरफ फेंक। पागल होता है कोई? 80 मल्टीप्लाई x% प्लस 48 x%। हाई देखा, इसको जब इधर फेंक देते इसको इधर फेंक देंगे। 80 माइनस के 48 ये इधर फेंक देंगे, लेकिन लिखे हैं इधर। चलो कॉमन ले लेते हैं का? x%। कॉमन लेते हैं, ये 80 और प्लस 48 जुट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? जल्दी करा हो। 32 आवा है x% और गुणे कितना हो जाएगा? 128 132 खाली 32 और परसेंट से उड़ाएंगे तो है 100 का गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए 32 चौके 128 और 25 चौके 100, 1 का आ गया 25%। और पूछा है 72 का x% बराबर। 72 का x% मतलब कि 25%। 25% का मतलब क्या होता है? नीचे 100, नीचे 100 हो गया और ये 25 चौके 100 और कट जाएगा 18, 18 चौके 72। कितना आएगा आंसर? 18 22 18 22 18 आपका आंसर आएगा। चलो हो गया। क्वेश्चन देखो, पढ़ा जल्दी बनाओ क्योंकि समय बहुत क्रिटिकल है। आओ, ये तो बनाना था, आसान था। अब आओ, कह रहा है ना कि 2485 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ए और बी के हिस्सों का अनुपात 8:5 है और सी और ए के हिस्सों का अनुपात 4:3 है। तो बी और बी का हिस्सा बताना है। बहुत बढ़िया। टोटल कितना है? टोटल कितना है वो देख लिख लो, तो बार बार मोबाइल वाला लेना हमको दिक्कत लगता है। 2485 सही है। ए और बी के बीच में किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन 8 कितना है? 5 8 5। फिर करेगा सी और रेशियो ए किया गया है 4 और 3। 4 और 3 है, 4 और 3 है। सी और ए के बीच, सी और ए के बीच हम चाहते थे कहीं से पलट के न्यू कर लेते तब हो जाता है। देखो अगर यहाँ पर ए 8 है और यहाँ पर
ए 3 है, हम दोनों को बराबर कर लेंगे। 8 को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के 24 हो जाएगा, और इसमें हम 8 से गुणा करेंगे तो यह 3 के 24 हो जाएगा। ये वाला गुणा करो कितना होगा, यहाँ गुणा करके लिख देते हैं, इधर लिख दे रहे हैं हम, ला देखो, और 3 के 24, 5 3 15, फिर और 4 के 32 और 3 के 24। अब निकल जाएगा ए बराबर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो। ए का वैल्यू 24, बी का रेशियो 15 और सी का वैल्यू 32। हो गया नहीं हो गया, ए के जगह पर है, बी के जगह पर, सी के जगह पर। ए के 24, बी के 15, सी के 32 जोड़ा, 7 4 11 के 1, कहाँ लिखते 1 5 4 3 1 4 2 6 1 7 71 71 24 85 24 85 ना, 24 85 71 से 24 85 देखा तभी कटेगा जब यहाँ हम 5 रखेंगे। क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 70 का 28 70 का 28 लिखेंगे, ये कट जाएगा कितना से, 35 से, 35 से कट जाएगा। आप देख लीजिए कटा के, चलो क्योंकि समय बहुत कम है। अब आओ 35 हम इसमें गुणा करते हैं, 35 जब हम इसमें गुणा करते हैं, क्योंकि बी का वैल्यू पूछा है ना, बी का मान पूछा है, बी बराबर 15 5 75 के 5 और 15 या 45 और 7 52, 525 रुपया, 525 रुपया। चलो बी का आंसर हो गया। अब आओ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करा है कि दो बेलनों की आधार की त्रिज्याएं, बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या के अनुपात कितना है, 2:5 है, और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5:7 है। तो कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन के आयतन का अनुपात होता है पाई आर स्क्वायर इंच, छुटका के लिए मान लेते हैं भाई पाई आर के स्क्वायर इंच। चलो पाई आर के स्क्वायर इंच, हाई इंच दूसरा हो जाएगा, ही इंच बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते। पाई का मान तो हर जगह यूनिवर्सल है, कोई दिक्कत नहीं है। आर के स्क्वायर है कितना है, त्रिज्या 2 गुणे 2 आर के स्क्वायर, इंच के जगह पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इंच के जगह पर 5 हो जाएगा छोटा खाती। अब बड़ा खाती देखो त्रिज्या का है 5 गुणे 5 का है कि आर के स्क्वायर है, ध्यान रखो हम नहीं दिख रहे कि तनी। अब इंच के वैल्यू 7 दिया है, काटा हूँ खचाक से, और कटेगा ना कटेगा, 4:35 आंसर 4:35। चलो आसान क्वेश्चन था ये सब, इसमें तो कबो सुतलो बन जाएगा इसमें। अब करा कि यदि दो श्रेणियां का एपी का आ गया क्वेश्चन, यदि दो श्रेणियों का nवां पद 3 + 10 + 17 डॉट एगो एपी है, एपी बराबर 3 10 + 17 डॉट एगो और एपी है का है 63 + 65 + 67 डॉट कह रहा है कि इसका कौन सा पद जो है ना इक्वल होगा, बराबर होगा। कौन सा पद का होगा, बराबर होगा। देखो इसके लिए ए बराबर कितना है, 3 है, डी बराबर कितना है, 10 में से 3 गया 7, फिर 17 में से 10 गया 7 कहेंगे, डी बराबर 7 है। इसके लिए ए बराबर 63, डी बराबर 65 में से 3 गया 2 हो गया इसके लिए, और इसके लिए इस एपी के लिए ए और ये इस एपी के लिए ए। आराम से अब हमको निकालना है ए एन पद दोनों का क्या है, बराबर है। ए एन और ए दोनों का एन बराबर है, बड़ा एन लिख दे, बड़ा लिख देते हैं, बड़ा एन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। हाँ देखो एक बार ए लिख देते हैं, एक खातिर ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए लिख देते हैं, डी समझने के लिए आपको कि आराम से समझ जाइएगा, फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए प्लस एन देखो बराबर ही होगा, और डी इसके लिए डी का इसका अलग अलग डी हो रहा है, इसलिए हम डी लिख दे रहे हैं। चलो ये अब थोड़ा दिक्कत नहीं करेंगे, एन -1 कहेंगे, दोनों का एन बराबर ही होना चाहिए। कौन बराबर होगा, डी बराबर क्या है, 7 है इसका, हाँ ए बराबर 63, एन -1, डी का वैल्यू क्या है इसका 2 है। कराई 3 + 7 एन माइनस के 7 हो जाएगा, गुना करेंगे तो भाई देखो 63 + 2n
माइनस के 2। अब इसको फेंका है में भाई 7n माइनस के 2n। भाई देखो 63 में से 2 जाएगा 61, भाई 7 में से 2 जाएगा 3 जाएगा तो क्या होगा माइनस के 4, और ये माइनस के 4 इधर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा, प्लस के 4। भाई क्या होगा 5n भाई बराबर 65, 13 बाद में कर जाएगा n बराबर 13, और तब 13वां पद क्या होगा बराबर होगा दोनों का, इसका भी 13वां पद उतना ही आएगा और इसका भी 13वां पद उतना ही आएगा। और 13वां पद पूछेगा तो इसी पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर पकड़ के बना दीजिएगा। 13 गुणे 7 करके 13 7 91 और कितना 3 91 या 3 94 हो जाएगा आंसर। nवां पद 94 नंबर इसका भी 94 नंबर इसका भी दोनों का बराबर होगा। चलो अब nवां बराबर 13वां पद का होगा उनका बराबर होगा। अब क्वेश्चन अब कह रहा है कि ये किसी कार्य को पूरा करने में आपको तो बताइए कि यह टाइम एंड वर्क में नहीं देखे वीडियो तो आप जा करके देख लीजिएगा। ए है भाई या बी हाँ देखा कर टाइम की बात करता है ना, 20 से 50% अधिक समय ले रहा है। अगर ये मान लो कि 2 समय ले रहा है तो ये 3 ले रहा है, 50% तभी ना होगा। ये अगर ये 100 ले रहा है तो ये 50% मतलब अधिक ले रहा है, तो काटेंगे तो 2 3 होगा कि नहीं होगा आराम से। बी अगर 2 ले रहा है तो ये 50% अधिक ले रहा है मतलब 3 ले रहा है, तो इसका क्या होगा अगर ये समय एक एफिशिएंसी 2 है तो एक एफिशिएंसी 3 है। क्या है इफिशिएंसी है, हाई क्या है टाइम है, क्योंकि इफिशिएंसी टाइम का उल्टा होता है। टोटल वर्क कितना है हम टोटल वर्क नहीं है कह रहा है ना कि टोटल वर्क तो हमको निकालना है, तो ये पूरा करने में 18 दिन का समय लेते हैं। दोनों अगर मिल के किसी काम को करते हैं तो 18 दिन का समय लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा टोटल वर्क क्या होगा टोटल वर्क दोनों का एफिशिएंसी 3 या 2 5, और टोटल वर्क कितना दिन में कर रहे हैं 18 दिन में, 18 दिन टोटल वर्क हो गया। अब टेकिंग टाइम बी, टाइम कितना लेगा बी ने पूछा है, तो बी अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो टोटल वर्क कितना है 5 गुणे 18 और बी का एफिशिएंसी 3 है, कर देंगे 6 30 दिन आंसर कहा जाएगा 30 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। चलो जल्दी से एकदम फटाफट क्वेश्चन, इतना फास्ट पाए कि आपको वीडियो तेज करके देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आओ अब कोई वो क्वेश्चन है वो सोच रहे बनाइए दे मैं अब आ गए हैं तो कितना समय हो गया बाप रे बाप 1 घंटा का वीडियो होगा। क्या कर एक रेलगाड़ी 45 घंटा की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान में पहुंच रही है। कर एक गाड़ी जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान मतलब जहाँ जाना है वो उसे वहाँ पहुँच जाएगी 45 किलोमीटर का स्पीड से। करें यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है तो 15 मिनट के देरी से पहुँचती है। ऐसा वीडियो मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ाया है, टाइम एंड डिस्टेंस में। अभी टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो चलबे करेगा, अभी देख लो वीडियो जा करके। स्पीड का रेशियो 45 30 काटेंगे तो 15 या 45 15 दुनिया का 30 स्पीड का रेशियो। टाइम का क्या हो जाएगा 2 और 3, एक में कितना का अंतर 15 का, नीचे 60 से भागा देंगे हो जाएगा 1/4 आवर। यहाँ देंगे 1/4, ये होगा 1/2। कितना डिस्टेंस पूछा है d बराबर s गुणे t, s आपका 45 t आपका लगा है 1/2, ये होगा 45/2 यानी 22.5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा 22.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत देख लो बन गया क्वेश्चन जल्दी जल्दी। इसका वीडियो मैंने इस सब टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो पढ़ाए हुए हैं हम, ये तो प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस से लिखाना बताया जाएगा आपको। आओ फिर करें कि ए बी सी डी ई एफ मैं खेल पड़ दी ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के समान है समरूप है, समान है मतलब समरूप है। यदि ए बी सी का क्षेत्रफल 9 वर्ग है सेंटीमीटर है और डी ई एफ का 16 वर्ग सेंटीमीटर है तो करें ई एफ अगर 2.8 दिया है तो बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। याद रखा क्या है ए बी सी और डी ई एफ। देखो कह पा रहा है जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे ना तो एरिया ए बी सी एरिया डी ई एफ त्रिभुज एरिया बना लो इसे होता है दोनों के समान क्या बोलते हैं संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। इसका एरिया का जो क्षेत्रफल के अनुपात जो होगा इसके संगत भुजाओं का क्या होता है वर्ग के अनुपात होता है। तो क्या दिया है ई एफ दिया है ना, तो ई एफ कहाँ है ई एफ यहाँ है और बी सी यहाँ। पूछ देख लेंगे ऊपर कौन सा त्रिभुज लिखे हैं, ए बी सी लिखे हैं तो पहले हम बी सी का लिखेंगे तो बी सी के स्क्वायर, फिर नीचे डी ई एफ लिखे हैं तो नीचे डी ई एफ लिखेंगे
ऐसा नहीं है। अब देखो अगर यही पलट दिए होते हम ऐसे डी ई एफ ऊपर थे ए बी सी नीचे तो ये भी पलट जाता है, ठीक ना, यही ध्यान रखना है। अब आओ ये ए बी सी का कितना दिया है 9 दिया है और इसका 16 दिया है, सही दिया है 9 16 दिया है। और बी सी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है और ई एफ का वैल्यू क्या दिया है, पहले इसको रखा जाए बी सी और ई एफ हम इसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत, स्क्वायर कर लिए दोनों पर। अब क्या करेंगे ये स्क्वायर को पलटी मारेंगे, इस तरह आ जाएगा 9 16 और बी सी बटा में ई एफ हो जाएगा। अब आओ हाइट निकल जाएगा 3, हाई निकलेगा 4, हाई देखो बी सी हमको निकालना है, हाई 2.8 दिया हुआ है 2.8 ई एफ बराबर 2.8 दिया है ना, ई एफ बराबर 2.8। अब आओ ये कट जाएगा 0.7 बार 0.7 ऐसे जा करके गुणा हो जाएगा, इसलिए बी सी बराबर 17 के 21 2.1 सेंटीमीटर आंसर 2.1 सेंटीमीटर। यही थ्योरी आपका मेन मुद्दा है, कुछ है ना, मेन मुद्दा है। अगर ऐसे का लाइन खींचा रहता ना तो एक और समानुपाती हो जाता है, संगत बुझाओ के जो है ना इसके ए और डी यहाँ पर आप पी कर लेते हैं और ये क्यू कर लेते हैं, तो ए पी के स्क्वायर और डी क्यू के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, ये भी इसका भी बराबर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा संगत के क्या हो जाएगा वो वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब आओ अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित धनराशि 16% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 33,640 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो मूलधन क्या होगा। सबसे पहली बात 16% का मतलब क्या होता है, एकदम आसान बनाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो, देखो ना 16% का मतलब होता है 4/25 हाँ 4/25 16% हो जाएगा। करेक्ट 2 वर्ष के लिए, इतना मतलब तेज है कि हम कुछ बोलियो ना पा रहे हैं। दूसरा चीज सोचा हमारा माइंड पर प्रेशर जल्दी खत्म करना है, समय बहुत काफी हो रहा है, 1 बज रहा है, देखो रात को 1 बज रहा है, 1 वीडियो शूट हो रहा है 1:05। अब आओ 2 वर्ष के लिए है, करेक्ट अगर 25 से 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 25 से 29 हो जा रहा है, 1 वर्ष में 25 से 29 हो जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम बात कर रहे हैं। बनाने का तो इसको कई तरीका से बनाएंगे, फॉर्मूलों पर बना सकते हैं आराम से, लेकिन रेशियो से बनाओ आराम से बनेगा ही। 25 से 29 हो रहा है। अब देखो तो 2 वर्ष के लिए हम स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, और ईस्वी में तो आपको काम आता है 625 है 841। 2 वर्ष में अगर 625 मूलधन है तो कितना हो जाता है अमाउंट टोटल मिश्रधन 841। इसी का अंतर जब निकालेंगे ना तो ब्याज निकलता है, इसी का अंतर, इस दोनों को घटा लेंगे तब ब्याज, ब्याज दिया जाएगा तब ब्याज पर काम करेंगे, इसको घटा के अंतर पर हमको क्या दिया है, ये दिया हुआ है 841 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 33, कितना दिया है वो 33,640 33,640। ये वो तो ही मालूम है कि मतलब ना कि 0 होगा लास्ट में। अब यहां से देखो कितना हो जाएगा, हो 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में थोड़ा सा 4 और 4 32 हाँ 16 32 33 64 ठीक, 4 बार में देख लेते हैं, 4 बार में 4 4 64 हो गया और 32 ठीक है, आ जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू 40 तो 625 रेशियो का क्या है, ये आपका मूलधन है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अब आप तो में गुना करेंगे तो 25 4 के 100 2 0 हाई 24 1 25 25 4 से गुना करेंगे तो 25 है 1 0 25,000 रुपये, प्रिंसिपल बराबर आपका 25,000 रुपये, खत्म। बहुत ही आसान था कैलकुलेशन। इस तरीका से चक्रवृद्धि ब्याज को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो हमको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन हो गया है, 20 गुना हुआ, अभी 20 हो गया का खत्म हो गया। चलो रात को 1 बजे जाने की वीडियो शूट रहा है, इसलिए तो लाइक तो बनता ही, आप सबको इतना मेहनत हो रही है। चलो आज हमने हर संडे को आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे हमेशा। 15 20 क्वेश्चन ज़्यादा हो जा रहा है, 1 घंटा से ऊपर का वीडियो रहा है, 15 क्वेश्चन लाया जाएगा आपको,
15 क्वेश्चन हर संडे को आपको अलग अलग टॉपिक से पढ़ाया जाएगा। इससे आपका अलग अलग टॉपिक्स भी खत्म होते रहेगा और धीरे धीरे जो अपना रेगुलर सिस्टम जो सिस्टमेटिक जो हमारा चल रहा है अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है। अभी अगर हमारा क्लास उसका शूट हो गया है, अभी किसी कारणवश डाला नहीं पाया होगा कि डाला गया होगा, देख लीजिए वो डाल दिया जाएगा। लेकिन जो संडे की हम बात करें, विशेष संडे वार्ता जो होगी वो आपको 15 क्वेश्चन की होगी, ठीक ना, 15 क्वेश्चन, ठीक। चलिए जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम भी कुछ मतलब सोच रहे हैं ना कि हम भी कुछ आगे बढ़े यार, बढ़ के मतलब कि आप लोग के लिए कुछ करें। चलो तब आप सबों के लिए जय हिंद, राधे राधे।